नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके जून 2022 के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में। आप जानते हैं कि जून 2022 का एग्ज़ाम रिज़ल्ट की लगातार अपडेट्स आ रही हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट कुछ सब्जेक्ट का डिक्लेयर किया भी जा चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट का आगे आने वाली अपडेट्स में डिक्लेयर किया भी जाएगा। नवंबर के एंड तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है आपके फाइनल सभी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आने में। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिज़ल्ट में कुछ एरर आ सकता है। तो एरर किस कारणों से आता है? क्यों आपका रिज़ल्ट रुक जाता है? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफ़िक कारण जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का रिज़ल्ट रुकता है किसी सब्जेक्ट का, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप कोई भी इग्नू से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर आप देख पाएँ जल्दी से जल्दी। तो वीडियो की अब सीधा शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप उसमें पास हो चुके हैं, चाहे आप कम से कम नंबरों में पास हुए, मान लीजिए 50 में से आपके सिर्फ 20 नंबर आए, यानी कि 100 में से 40 नंबर आए, तो आप बिल्कुल मार्जिन से पास हुए, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास हुए। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक बार पास हो जाते हैं, तो आप इग्नू में फिर उसका दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपके लिए जो एक रूट होता है, वो ये होता है कि आप उसका री-एवल्यूशन का फॉर्म भर दें, कि आपकी आंसर शीट, आपकी जो कॉपी है, एक बार फिर से उसको चेक कर लिया जाए। लेकिन आप एक बार सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आप उसका दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप उसका एग्ज़ाम दे भी देते हैं, तो आपका जो होता है रिमार्क्स में लिख दिया जाता है कि आप इसको पहले ही पास कर चुके हैं और आपके नंबर डिक्लेयर नहीं किए जाते। एक डैश या हाइफ़न जो होता है, वो लगा के आपका थ्योरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट में दिखा दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं और उसका दोबारा आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना होता है, जो कि आपका जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 3 साल का हो या फिर 2 साल का कोर्स हो, वो जब कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, 25% क्रेडिट जो है, उसके थ्योरी एग्ज़ाम का दोबारा एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम कब-कब होता है, जब आपका सारा जो एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम जो है, पूरा कोर्स जो है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, वो है यूएफएम का। अगर आपको यूएफएम, यानी कि यूएफएम का मतलब होता है सबसे पहले अनफेयर मीन्स, जिसको हम सामान्य भाषा में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाना भी कह सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, 80 से 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब वो बैठे रहते हैं, उसी समय पता चल जाता है कि उनको चीटिंग करते वक़्त पकड़ा गया, उनसे पेपर जो है वो ले लिया जाता है, जिसके कारण उनको पता होता है कि उनका एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाने वाला, या उनका जब थ्योरी एग्ज़ाम में वो रिज़ल्ट, उस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आएगा, तो उसके आगे यूएफएम या फिर क्रॉस जो भी स्टार जो है वो लगा हुआ आएगा, जिसके कारण उनका रिज़ल्ट उस सब्जेक्ट का डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक? लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको उस समय ज़रूर पता ना चले कि उनको, उनके केस में यूएफएम लग चुका है, लेकिन उनका भी यूएफएम लग जाता है। जैसे अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो मान लीजिए कि उस समय आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं पकड़े गए, लेकिन जब आपकी आंसर शीट चेकिंग हो रही है, उस समय भी अगर टीचर को लगता है या टीचर को पास ये एविडेंस आता है कि आप किसी भी तरीके से आपके सामने वाले की, आपके पीछे वाले की आंसर शीट मैच कर जाती है, या इस तरीके का कुछ काम होता है जिससे कि टीचर के ये एविडेंस उसके पास चला जाता है, या उसको ये कन्फर्म हो जाता है कि आपने किसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश की है, तो उस केस में भी आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक दिया जाता है। अगर आपके केस में यूएफएम लगता है अगर किसी सब्जेक्ट में, तो आपका जो रिज़ल्ट होता है उसके आगे स्टार लगा हुआ होता है थ्योरी एग्ज़ाम में, और आपके पास एक नोटिस जारी किया जाता है यूएफएम का, जिसमें आपको बताना होता है कि आप यूएफएम में पकड़े गए हैं, आप चीटिंग में पकड़े गए हैं, आपको क्या कहना है। उसके केस में अगर आपको कोई पनिशमेंट दी जाती है, तो 6 साल से 1 साल तक की आपको एग्ज़ाम देने का बैनिश किया जा सकता है, यानी कि आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाए, या डिक्लेयर करने के बाद भी उसमें एरर शो आए। लेकिन आपका जो अभी एग्ज़ाम है उसकी काफ़ी सारी अपडेट्स बाकी हैं, इसलिए अगर अभी आप तक आपका किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं आया है,
तो आप इतना ज़्यादा उसके लिए चिंता ना करें और इंतज़ार थोड़ा-सा और करें। अभी सिर्फ़ अक्टूबर का महीना चल रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि फाइनल रिज़ल्ट आपका नवंबर तक आ सकता है, यानी कि नवंबर तक ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।